background noise. The sky is no limit. दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मिडिल क्लास के बढ़ते आकार, उसके महत्व व उसकी समस्याएं। हम सभी जानते हैं कि सामाजिक ताने बाने व उनकी आय के आधार पर सामाजिक व आर्थिक वर्गीकरण किया जाता है, जो सामान्यतया लोअर क्लास, मिडिल क्लास तथा अपर क्लास के सामाजिक वर्गों में वर्गीकृत हैं। समाजशास्त्रियों व अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सामाजिक व आर्थिक गतिशीलता के कारण वर्ग की सीमाओं पर आम सहमति नहीं है, क्योंकि पारस्परिक पलायन होने के अवसर उपलब्ध होते हैं। ईस्ट एशिया फोरम की रिपोर्ट के अनुसार 1960 से 1990 के मध्य आर्थिक वर्गीकरण की भागीदारी में 5% उच्च वर्ग, 15% मध्य वर्ग तथा 80% निम्न वर्ग की जनसंख्या भारत में थी। वर्ष 1991 में जब भारत में आर्थिक उदारीकरण को अपनाया गया, तब परिस्थितियां तेजी से बदलने लगीं और अचानक मिडिल क्लास का आकार बढ़ने लगा। मिडिल क्लास का आकार इतना बढ़ गया कि उसे आंतरिक रूप से दो वर्गों में बांटा जाने लगा, एक उच्च मध्य वर्ग तथा दूसरा निम्न मध्य वर्ग। और 1991 से 2010 के मध्य के परिवर्तनों में पाया गया कि उच्च वर्ग पूर्ववत 5% था, एक नया उच्च मध्य वर्ग उभर कर सामने आया, जिसकी जनसंख्या में भागीदारी 10% हो गई थी। निम्न मध्य वर्ग 15% और निम्न वर्ग तब भी 70% था। ईस्ट एशिया फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक जब वर्ष 2010 के बाद वैश्विक बाजार में इंडस्ट्री 4.0 ने दस्तक दी, तो आर्थिक व सामाजिक परिदृश्य तेजी से बदलने लगा। इंडस्ट्री 4.0 की चर्चा हम अलग से करेंगे। वर्ष 2010 से 2020 के आर्थिक व सामाजिक सर्वे में पाया गया कि उच्च वर्ग पूर्ववत 5% था, उच्च मध्य वर्ग 10% था, निम्न मध्य वर्ग भी 15% ही रहा। परंतु निम्न वर्ग अब दो श्रेणियों में विभाजित हो चुका था, एक निम्न वर्ग तथा दूसरा अति निम्न वर्ग। निम्न वर्ग की जनसंख्या 20% गणित की गई और अब उसकी जगह अति निम्न वर्ग ने ले लिया, जिसकी जनसंख्या 50% प्राक्कलित की गई। ईस्ट एशिया फोरम का यह अनुमान है कि निम्न क्रम के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर में वृद्धि से परिदृश्य बदल गया है। अब आय के अनुसार वर्गीकरण के मापदंड बदल गए हैं। आप इस वर्गीकरण चार्ट में देख सकते हैं कि किस आय वर्ग के लोग किस क्लास में हैं और उनकी जनसंख्या में भागीदारी कितनी है। अब इसे अच्छे संकेत कहें या गलत, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। संध्या कृष्णन, एक्सपर्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनोमेट्रिक्स, अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, ईस्ट एशिया फोरम के हवाले से ये बताती हैं कि The heterogeneous and diverse middle class in India, classified by different occupations, education, and income levels, has significantly expanded since the 2000s. It now represents a sizable consumer market for both domestic and global businesses. But it also faces challenges such as increasing joblessness and potential social unrest. संध्या कृष्णन बताती हैं कि इकोनॉमिक रिसेशन का प्रभाव सर्वाधिक मध्य वर्ग पर पड़ता है और वे जॉबलेसनेस तथा आर्थिक तंगी के शिकार होते हैं। दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ का लाभ इनको अपने मध्य क्रम में ही मिल पाता है। इसके बावजूद भी कंज्यूमर मार्केट में इनकी सर्वाधिक भागीदारी होती है। अर्थात विश्व का बाजार मध्य वर्ग की आर्थिक गतिशीलता पर ही निर्भर करता है। तात्पर्य यह हुआ कि यदि वैश्विक बाजार को बड़ा बनाना है, तो मध्य वर्ग के पैकेट में खरीद क्षमता बढ़ानी होगी, तभी मार्केट में धन प्रवाह की तरलता में वृद्धि हो पाएगी। इसके लिए रोजगार व स्वरोजगार का अधिक अवसर बनाना पड़ेगा। निम्न तथा मध्य वर्ग को आयकर में रिबेट की सीमा बढ़ानी पड़ेगी। आशा है कि ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।